हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने इतना दिन हमको संभाला, हर एक जरूरत को पूरा किया और नया सत्य में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उनका आराधना स्तुति करने के लिए हमको ताकत और जीवन दिया। इसलिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए? महिमा देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें सप्ताह ये देखने वाले, हम जिस मसीह का आराधना करते हैं उनके द्वारा या तो उनके शरीर से जो लहू गिरा क्रूस में, उस लहू में कितना ताकत बोल के हम क्या करने वाले? मनन करने वाले। वचन की ओर चलते हैं। ले लीजिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन में से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 7 वचन में मैं पढ़ता हूँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है उस परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र अर्थात मसीह यीशु, उनका लहू में क्या ताकत है? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह यीशु का लहू में क्या ताकत है? हम मसीह यीशु को जानने से पहले बहुत कुछ पाप किए होंगे, जाने अनजाने में, तो जानकर भी बहुत कुछ पाप किए होंगे। कुछ भी पाप हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, यदि आप मसीह यीशु के पास आ जाओगे, आपके जीवन में जो कोई पाप है उस सब पापों को धो के शुद्ध करने का ताकत किन में है? हम जिस परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं उस परमेश्वर का लहू में वो ताकत है। हालेलुया। देखिए कभी कभी घर पे या तो हमारा कपड़ा में कुछ गंदगी लग गया तो हम साबुन ला के देखते हैं, साफ नहीं होता है। या तो दोस्त को अगर बोलते हैं, कभी दोस्त समझाता है नहीं इस लिक्विड को लेके क्या करो, साफ करो, तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा महंगा है, हम कभी कभी कर नहीं पाएंगे, हम साबुन से क्या कर देंगे, काम चला लेते हैं। अभी हमारा पापों को धो के शुद्ध करने का ताकत किसमें नहीं है? दुनिया में किसी भी चीज में नहीं। सभी पापों में फंसे हुए, सब पापों के द्वारा उस बंधन में फंस के मर गया। लेकिन ये चीज में उस पापों को धो के शुद्ध करने का ताकत है, वो क्या है? मसीह का लहू है। लेकिन वो मसीह काम पर नहीं आया, इस दुनिया में नहीं आया। लेकिन जब समय पूरा हुआ, पिता परमेश्वर ने अपने एक ही लौता पुत्र को इस दुनिया में भेज के हमको एक विश्वास दिलाया, चिंता मत करो मेरा पुत्र, चिंता मत करो मेरा बेटी, कुछ भी आपके जीवन में पाप आपने कर दिया हो, मेरे पास आने से पहले सभी पापों को शुद्ध करने का ताकत किन में है? मेरे पुत्र मसीह का लहू में है। चिंता मत करो। अभी हमको एक विश्वास हो गया कि जो कोई मैंने पाप किया मेरे जीवन में, पुराने जीवन में, मसीह को मानने से, उनके सामने आने से, उनके चरणों में आने से सभी पापों को धो के शुद्ध करने का ताकत किन में है? हमारा वो बहुमूल्य लहू है। उसके अलावा हमारे पाप को धो के शुद्ध करने का ताकत किसी में भी नहीं है। लेकिन अभी एक बहुत विश्वास दिलाया हमारे जीवन में, उस मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या कर सकता है? प्रवेश करके हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अभी 8वां वचन पढ़िए, उसमें यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहते रहेंगे हमें कुछ भी पाप नहीं, मैं सब कुछ क्या करता हूँ? सही करता हूँ, तो अपने पाप को धोखा देते हैं। क्या करते हो? अपने आप को क्या करते हो? धोखा देते। यदि हम अपने आप को कहते रहेंगे कि मेरे में कुछ पाप नहीं है, आप किसको धोखा नहीं दे रहे हो? परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो। हाँ, पढ़िए। तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हमें क्या नहीं है? सत्य नहीं। योहान कहता है, खुद को कहते हो कि मुझ में पाप नहीं है, तो आप में क्या नहीं है? सत्य नहीं। क्योंकि सभी मनुष्य पाप करके परमेश्वर का महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया, सब पाप में फंस गया। शैतान पूरा पृथ्वी को राज करने लग गया। यदि हम कहेंगे मुझ में पाप नहीं है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। क्योंकि जब मसीह का लहू इस दुनिया में है तो उसे धो के शुद्ध करना चाहिए था। लेकिन यदि हम
ये कहेंगे कि मुझ में पाप नहीं है, किसको धोखा दे रही हो? खुद को ही धोखा दे रही हो। हमें क्या नहीं है? सत्य नहीं है। अगले वचन में पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। क्या कर सकता है? यदि मैं परमेश्वर का सन्निधि में आके कुछ भी पाप हो आपने कर लिया, आपके जीवन द्वारा हो गया, अभी मसीह का सन्निधि में आके मसीह के बारे में आपने सुन लिया, उनकी लहू में ये ताकत है, मैं मसीह को मानता हूँ, मेरा उद्धार करता हूँ उनके, तो मसीह का सन्निधि में आने से क्या हो सकता है? सारे पापों को धो के शुद्ध करने का ताकत किसमें है? दुनिया में किसी के लहू में ये ताकत नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति का लहू में वो ताकत हो, कौन है? मसीह। हालेलुया। दूसरा क्या करता है? वचन में लिखा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। हालेलुया। जो कोई अधर्म का काम किया, सब अधर्म से क्या करता है? वो शुद्ध करता है। हालेलुया। देखिए, हम जिस मसीह का आराधना करते हैं, वो जो लहू गिराया क्रूस में, वो ऐसे ही साधारण लहू नहीं, बाकी मनुष्य की तरह, बल्कि वो हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करने का ताकत उनमें है, और हमारे सारा अधर्मों को धो के क्या कर सकता है? शुद्ध करता है। पहला चीज क्या है? मसीह का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करता है, हमारे अधर्मों को धो के क्या करता है? शुद्ध करता है। फिर भी देखिए, कुछ चीजें हमारे मन में छुपा रहता है। कुछ काम करते हैं तो वो हमारा मन साक्षी में क्या करता है? वो मन साक्षी से निकलता नहीं है, मन में छुपा रहता है। बचपन में जो किया, अनजाने में किया, क्षमा मांगने के बाद भी वो चीज कहां पर छुपते रहता है? मन में। देखिए, अभी मसीह का लहू की क्या ताकत है? इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन में लिखा हुआ है, वो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हें विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? किसको शुद्ध कर सकता है? वो हमारा विवेक मर गया, मन साक्षी बोलते हैं ना, माइंड, हमारा विवेक क्या हो गया? मर गया। मरे कामों से भरा हुआ हमारा विवेक। अब जो काम करते हैं ये मरा हुआ काम है, ये करने से मृत्यु मिलेगा बोल के कोई सोच नहीं है हमें, उस कामों में फंस गया। अभी वचन में लिखा है, उनके लहू हमारे विवेकों को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। देखिए, मरे हुए कामों से भरा हुआ विवेक को लेकर हम किसका सेवा नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते। विवेक को भी छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। वो विवेक को मरे हुए काम से छुटकारा कौन दिला सकता है? मसीह, उनके लहू, ताकि हम आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम जब सेवा करते हैं ना, लोगों को जब बोलते हैं बेटा ये पाप मत करो, हमारे मन कहता है यही पाप तुम पहले भी किया, तुम उद्धार पाने से पहले वही पाप क्या किया? वो मरा हुआ सोच दिलाता हमारे मन में। लेकिन मसीह यदि हमारे विवेक को धो के शुद्ध कर दिया, हम पूरा छुटकारा पा लेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा सारे पापों को, हो सकता है हमारे शरीर में, हो सकता है हमारे हृदय में, हो सकता है हमारे आत्मा में, हो सकता है हमारे प्राण में, हो सकता है हमारे मन में, सारे पापों को धो के शुद्ध करने का अधिकार किसमें है? देखिए, हम कितने विशेष लोग हैं। मसीह इस दुनिया में आके इतना अद्भुत लहू हमारे लिए क्या किया? गिराया। हालेलुया। पहला, वो सारे पापों को धो के शुद्ध कर सकता है, सारे अधर्मों को धो के शुद्ध करता है। तीसरा, हमारे देह को सारे मरे हुए कामों से धो के क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़िए, कुलोसे की किताब 1 अध्याय 20वां वचन में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। 14 क्या किया परमेश्वर ने?
अपनी लहू के द्वारा, जो क्रूस में बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, हालेलुया, पीस। उनकी लहू के द्वारा क्या मिला? किसके साथ भी पीस मिला, मेल मिलाप किसके साथ में मिला? सिर्फ पृथ्वी का नहीं है, चाहे वो पृथ्वी के हो चाहे स्वर्ग में की। स्वर्ग और पृथ्वी में भी क्या किया परमेश्वर ने? पहले पाप में जब मरे हुए थे, किसके साथ संबंध नहीं थे? स्वर्गीय चीजों से हमको कोई संबंध नहीं था, स्वर्गीय आशीषों से कोई संबंध नहीं था, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन मसीह से अपनी लहू को गिराने के द्वारा हमारे पाप धो के शुद्ध करने के बाद क्या किया? मेल मिलाप किया। किसके साथ? पृथ्वी में भी और स्वर्गीय चीजों से। उसके बाद ही हम किससे मिलने लगे? स्वर्गीय चीजों से, परमेश्वर से बात करने लग गया। परमेश्वर के आनंद हमको मिला, परमेश्वर का पवित्रता मिला, परमेश्वर का सारा कुछ आशीष किसको मिलने लग गया? कभी हम सोच के देखा, हम कभी स्वर्गीय चीजों से कभी लाभ नहीं उठा सकते थे, लेकिन आजकल बहुत लाभ उठा रहे। किसका? स्वर्गीय आशीषों से लाभ उठा रहे, सब मिलता हमको। कोई अन्य भाषा बोलता है, कोई उसका व्याख्यान करता है, कोई भविष्यवक्ता बोलता है, कोई छुटकारा चंगाई कर देता है, कोई वचन उपदेश करता है। जो कोई स्वर्गीय चीज है, सब कुछ किसको मिला? हमको मेल मिलाप करा है स्वर्गीय चीजों से। पवित्र आत्मा देकर सब कुछ दान से किसको भर दिया? आत्मिक बल से भर दिया। हालेलुया। कभी हमारे आंखें खोल देता है, कभी सपने देखते हैं, कभी दर्शन देखते हैं। कितना अच्छे लोग देखे, कितना अच्छा परमेश्वर अभी। सिर्फ किसके द्वारा मिला? मसीह का लहू के द्वारा। क्या क्या मिला? मसीह का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है, हमारे सारा अधर्मों को धो के शुद्ध कर देता है। मसीह का लहू क्या करता है? हमारी विवेकों को सारे मरे हुए कामों से क्या करता है? धो के शुद्ध कर देता है। उसके बाद मसीह का लहू क्या करता है? मेल मिलाप करता है। हालेलुया। मसीह का लहू ही आपका जीवन में क्या लेकर आ सकता है? पीस, मेल मिलाप लेकर आ सकता है। हालेलुया। पढ़िए अगला चीज क्या मिल सकता है? इफिसियों की किताब 1 अध्याय 7 वचन। इफिसियर 1 अध्याय 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। ठीक है, क्या क्या मिला? उनका लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा। उनकी लहू के द्वारा क्या मिला? छुटकारा, डिलीवरेंस, और अपराधों की क्षमा। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मिला? छुटकारा और क्षमा। छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग परमेश्वर के द्वारा उद्धार पा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में अभी भी क्या नहीं होता है? छुटकारा नहीं होता है। क्योंकि शैतान जिस काम में वो फंसा के रखा था, बांध के रखा था, उद्धार पाने से पहले वो दोबारा क्या करेगा? उसी चीज को लेकर आएगा दोबारा। क्या करने के लिए? बांधने के लिए। क्योंकि उसको पता है ये बहन या तो ये भाई उद्धार पाने से पहले या तो मसीह को मानने से पहले ये किसमें फंसा हुआ था बोल के कौन जानता है? शैतान जानता था। क्योंकि जिसमें हम फंसे हुए थे वो किसका काम था? मरे हुए काम सब शैतान का। तो वो जानता, ये बहन ये भाई उसी चीज में फंसा हुआ था। ये भाई आंखों की इच्छा में फंसा हुआ था, ये भाई मोबाइल में गलत चीज देखता था, ये बहन वो करती थी। ये जो मरे हुए काम सबका अधिकार कौन है? ये शैतान। ये जानता था ये उसमें फंसा हुआ बोल के। तो दोबारा क्या करता है? उसी को ले आके फंसाने की क्या करता है? वो कोशिश करता है। इसलिए वचन में लिखा है मसीह का लहू क्या करता है? छुटकारा देता है। हालेलुया। उस लहू में क्या ताकत है? इट विल डिलीवर यू फ्रॉम योर बॉन्डेज। हर एक बंधन से क्या मिलता है? हर एक पापों के काम से छुटकारा मिलता है, और पाप की अपराधों की क्षमा मिलता है। हालेलुया। छुटकारा पाए हुए लोग हम लोग छुटकारा के बिना क्या नहीं कर सकते? एक फ्री जीवन हम नहीं जी सकते। छुटकारा होगा तो कैसे जीवन जी सकते हैं? एक खुला परमेश्वर के लिए एक आनंद जीवन, एक फ्री जीवन हम क्या कर सकते हैं? जीवित कर सकते हैं। हालेलुया।
तो मसीह यीशु के लहू के द्वारा क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। पढ़िए उसमें कोलोसियर पहला अध्याय 13 और 14 वचन। कोलोसियर पहला अध्याय 13 और 14 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो कहां पर से छुटकारा मिला हमको? अंधकार के वश से। अंधकार में फंसे हुए थे, अंधकार के कामों में फंसे हुए थे। तो उनकी लहू के द्वारा कहां से छुटकारा मिला? अंधकार के वश से छुटकारा आपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। अंधकार से हमको छुटकारा देके कहां पर प्रवेश करा दिया? प्रिय पुत्र एक राज्य स्थापित किया इस पृथ्वी में। उस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार किसको मिला? हमको मिला। हालेलुया। तो हमको कहां से छुटकारा मिला? अंधकार से। अंधकार के बहुत काम में फंसे हुए थे और उसमें से क्या किया हम लोगों ने? छुटकारा पाके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। 14 वचन में लिखा, जिसमें हमें छुड़ाकर अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें छुटकारा पाके तब पापों की क्या होता है? क्षमा होती है। हालेलुया, है ना? जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। पापों की क्षमा कब पूरा होता है? जब छुटकारा पाते हैं तब पापों की क्षमा पूरा होता है। कंप्लीशन, परिपूर्णता तभी मिलता है। मसीह के पास आने से पापों की क्षमा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद मसीह बहुत लोगों से कहता है तुम जाके आइंदा क्या मत करो? पाप मत करो। है नहीं? बहुत लोगों को छुटकारा दिया जब मसीह दुनिया में था, चंगा किया, और आखिर में क्या बोला था? उसके बाद बोला दोबारा जा क्या करो? पाप मत करो। हालेलुया। तो पाप की क्षमा परिपूर्णता कब मिलता है? क्षमा मिल जाता है, लेकिन क्या भी होना चाहिए? छुटकारा होना चाहिए। दोबारा वो पाप किसके जीवन में नहीं आना चाहिए? हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग कौन है? छुटकारा पाए हुए लोग। वो छुटकारा कहां से मिलता है? मसीह का लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। हालेलुया। पढ़िए अभी पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ओके, किससे भी हमको छुटकारा मिलता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, क्या चाल चलन है? जो हमारे जीवन में जो चाल चलन चलते थे, निकम्मा था वो मतलब कोई फायदा नहीं था उससे। वो क्या चाल चलन था? बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से। जो बाप दादा करते हैं ना फैमिली में, कुछ काम कर लेते क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर को इसी तरह आराधना करते, परमेश्वर को वो पूजा करते हैं, ये पूजा करते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो हम भी उनके सतत में आते आते हम भी किसमें फंस जाते हैं? उसी पारंपरिक बाप दादो जो करते हुए यार, आप क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? पता नहीं, हम पहले से क्या कर रहे हैं? दादा करते थे, पापा करते थे, मैं भी क्या करूँ? उसका अर्थ कोई नहीं जानता था, लेकिन वचन में लिखा है तुम उस बंधन में क्या हो गया? फंस गए हो। वो क्या चाल चलन है? निकम्मा है, कोई फायदा नहीं है उससे, है नहीं? उससे हम लोग क्या हो गया? फंस गया। उससे भी परमेश्वर क्या करता है? वो किससे छुटकारा नहीं मिलता है? सोना और चांदी से नहीं होता है। अगले वचन में लिखा पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ठीक है, किसमें मिला? सोना और चांदी से नहीं है, बल्कि मसीह का बहुमूल्य लहू से क्या हुआ? छुटकारा मिला। हालेलुया। अगला चीज हम पढ़े थे, क्या मिल गया? छुटकारा मिलता है। छुटकारा किससे? मरे हुए चीजों से, और जो बाप दादाओं जो काम किए पारंपरिक चीज, जो निकम्मे चाल चलन, उससे भी परमेश्वर क्या किया? छुटकारा देता है। पढ़िए रोमियो 5 अध्याय 9 वचन। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? ठीक है, अभी उनकी लहू के द्वारा क्या ठहरे?
धर्मी ठहरे। अगला चीज हमारे जीवन में क्या मिलता है उनके लहू के द्वारा? धर्मी। 5 वचन में दोबारा हम पढ़िए, 5 अध्याय 9 वचन में। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचे? किसके द्वारा हम धर्मी ठहरा? लहू के द्वारा। We were made righteous by his blood, just by his blood। उनके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। हालेलुया। ठीक है, पहला क्या है? पहला क्या करता परमेश्वर? सभी पापों से धो के शुद्ध करता है, अपराधों से धो के, अधर्मी से धो के शुद्ध करता है, और तीसरा विवेक को धो के शुद्ध करता है, और अगला चीज मेल मिलाप करता है, मेल मिलाप, पीस। और अगला चीज छुटकारा देता है और हमको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। भाई पढ़िए इब्रानियों 10 अध्याय 18 वचन में। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 19 वचन में। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है। ठीक है, उनके लहू के द्वारा हमको क्या मिला? उस नया और जीवित मार्ग जो मसीह ने हमारे जीवन में दिया, उस मार्ग में प्रवेश करने का क्या मिला? यह मिला। वो मार्ग कैसे बनाया? उन्होंने अपनी शरीर को फाड़ने की अनुमति दिया, मार खाने का अनुमति दिया। जब मसीह का शरीर को जब मारा, उछला गया, उस के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? एक मार्ग, एक जीवित मार्ग शुरू किया था। नहीं, 19 वचन, अब 20 वचन बाद में पढ़ के देखिए। मसीह अपने शरीर अर्थात जो पर्दा है उसको फाड़ने के द्वारा नया और जीवित मार्ग शुरू किया, बनाया। उस मार्ग में प्रवेश करने का यह किसके द्वारा मिला? लहू के द्वारा। जब नया मार्ग डाल देते या तो नया रोड बिछा लेते हैं एकदम, या तो दिल्ली विल्ली में जाएंगे, उसमें जाने के लिए हमको क्या मिलता है? थोड़ा क्या रहता है? थोड़ा डर रहता है, क्योंकि अच्छा है, नया है, इसमें कोई मिनिस्टर जाएंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर जाने वाला रोड लग रहा है, इसमें हमको क्या नहीं करना चाहिए? हम थोड़ा पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। अच्छा मार्ग है, ये राजा लोग जाने का मार्ग था, पुराना नियम में पढ़ेंगे। राजा लोग प्रयाण करने का मार्ग अलग होता है, उसमें बाकी लोग नहीं जाते। वैसे एक नया मार्ग शुरू किया परमेश्वर ने मसीह का शरीर को फाड़ने के द्वारा, एक नया जीवित मार्ग जो स्वर्ग में पहुंचने का। उस मार्ग में प्रवेश हम कैसे करेंगे? ये तो पवित्र मार्ग है। अभी मसीह का लहू कहता है, चिंता मत करो, मेरी लहू के द्वारा, मसीह कहता है मेरी लहू के द्वारा तुम क्या मिला? या मिलता। तुम किस में प्रवेश कर सकते हो? कोई भी तुमको कुछ नहीं कह सकता। इसमें क्या कर सकते हैं हम? एक नया जीवन में प्रवेश करने का लिया किसके द्वारा मिला? मसीह का लहू के द्वारा मिला। हालेलुया। अभी पढ़िए प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय 7 वचन में। आखिरी दिन में या तो उपद्रव का समय में इस दुनिया में क्या होगा बोल के, बल्कि हम विश्वास करते हैं उसके पहले कलीसिया को परमेश्वर उठा लेगा बोल के, लेकिन उपद्रव काल में क्या होगा बोल के लिखा है 12 अध्याय 7 वचन से पढ़िए धीरे से। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। ठीक है, अभी वचन में लिखा फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर उसके दूत उससे लड़े। ठीक है, अभी एक लड़ाई के बारे में लिखा है। मिखाइल और उनके दूत किसके विरोध लड़ाते? अजगर से लड़ने लगा। अभी एक युद्ध हो रहा है स्वर्ग में। मिखाइल और उनके दूत, अजगर और उनके दूत के साथ क्या हो रहा है? स्वर्ग में एक लड़ाई हो रहा है, परंतु प्रबल नहीं हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही।
क्यों, क्या हो गया वहां पर, मिकाएल और उनको दूध ने किसके विरोध जीत लिया, अजगर और उनके विरोध क्या कर लिया, लड़ाई जीत लिया और उनको ऊपर से नीचे क्या कर दिया, धक्का दे दिया। अब स्वर्ग में उनका जगह नहीं था। 9 वचन में लिखा और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाले है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूध उसके साथ गिरा दिया गया। अभी किस किस को गिराया मिकाएल ने, अजगर या तो इब्लीस, सारे संसार को भरमाने वाला कौन है, यही अजगर, उसको गिरा दिया और उसकी दूध लोग भी कहां से गिर गया, स्वर्ग से गिर गया। 10 वचन में लिखा फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। ठीक है, अभी सारा अधिकार किसके हाथ में चला गया, मसीह के हाथ में चला, क्योंकि युद्ध में किसका हार हो गया, इब्लीस का, अजगर का हार हो गया, वो नीचे गिर गया। ठीक है, अभी पढ़िए 12 वचन में, जब वो ऊपर से 12 वचन में 11 बाद में पढ़ेंगे, 12 में लिखा है जब वो इब्लीस या तो अजगर स्वर्ग से नीचे गिराया गया, क्या हुआ, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो। मगन किसका हो गया, क्योंकि वहां उनका निशान, उसका निशान मिट गया, क्योंकि इब्लीस और उसके दूधों कहां से गिरा दिया गया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, एक युद्ध हुआ, नीचे गिरा दिया गया। अभी वहां पर जो स्वर्ग में रहने वाले सब क्या हो गया, मगन होने लग गया। ठीक है, अभी पृथ्वी के बारे में लिखा है हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय किसको, पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि वो पूरा ताकत साथ कहां गिर गया, हार गया, लेकिन अभी भी वो पूरी पृथ्वी को भरमाने वाला है, वो गिर गया नीचे, इसलिए पृथ्वी को कहता है और समुद्र को तुम पर क्या है, हाय, क्योंकि भरमाने वाला है। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उधर आया, वो बहुत बड़ा, बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि युद्ध में उसका हार हो गया और बहुत गुस्सा होकर बहुत क्रोध के साथ कहां पर आया, तुम्हारे पास, मतलब पृथ्वी में। स्वर्ग में तो मगन हो रहा है, लेकिन पृथ्वी में क्या होगा, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय क्या है और बाकी नहीं, ये आखिरी दिन में इस दुनिया में जो होगा उसके बारे में लिखा है। लेकिन इसके बीच में आप लोग एक वचन बताना चाहता हूँ, 11 वचन आप पढ़िए। और वे मेमने के लहू के कारण, है ना, इस पृथ्वी में कुछ लोग थे, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस अजगर या तो इब्लीस के विरोध लड़के कौन जयवंत पा सकता है, उस मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो सकता है। हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु से हो सकता है इस दुनिया में मर जाएंगे, लेकिन ये लोगों को जीत किसके द्वारा मिलता है, मेमने मतलब मसीह का लहू के द्वारा क्या मिलता है उनको, जयवंत होते हैं लोग। तो मसीह का लहू में क्या ताकत है, जो क्रोध के साथ शत्रु आता है, शैतान आता है, इब्लीस आता है, उस सारा शत्रु उनके साथ जो उनके साथ वाले सबों को जीतने का ताकत किसमें है, मसीह यीशु का, अर्थात मेमने के लहू में। हालेलुया। उस लहू किसके जीवन में दिया परमेश्वर ने, बहुमूल्य लहू हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। यदि वो लहू हम प्राप्त कर लिया हमारे जीवन में, तो हमको सारा कुछ मिल जाएगा जो कुछ मसीह से रखा है। उसके अलावा जो इस दुनिया में जो काम करता है भरमाने वाला शत्रु, उसके विरोध जीवन पाने का अधिकार किसमें है, मसीह का लहू में। हालेलुया। इसराइल जो घर पे फसह का जो मेमना काट के लहू जो लैंडिल में छिड़ा दिया गया, तो रात को जब दूध आया था सबको मारने के लिए, किसको नहीं चुन पाया, इसराइल प्रजा को नहीं छुआ, बल्कि फारोन और उनकी संतति में जो पहला पुत्र सबका क्या हो गया, क्योंकि लहू चिपकाया गया। नया नियम में मसीह हमारे लहू को किसके ऊपर चिपकाया, हमारे ऊपर। शत्रु और उनके दूतों को, या तो इब्लीस और उनके दूतों को किसके ऊपर अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर अधिकार नहीं है।
हम मसीह के लहू के द्वारा किसको जीत सकते हैं? इब्लीस, अजगर, जो पृथ्वी को भरमाने वाला, उनके सारे दूतों क्या कर सकता है? जी सकता मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। तो लहू के द्वारा क्या क्या मिलता है? पहला, पापों की क्षमा, अधर्मों से क्षमा, तीसरे विवेक को मरे हुए कामों से छुटकारा मिलता है, फिर मेल मिलाप करता है परमेश्वर, और पांचवा छुटकारा मिलता है मरे हुए से कामों से छुटकारा, और जो पुराने बाप दादाओं से करते हुए आ रहा पारंपरिक चीज, उससे से क्या मिलता है हमको? उससे भी छुटकारा मिलता है, और हमको लहू के द्वारा धर्मी ठहराता है, और एक नया जीवन जो मसीह के शरीर को फाड़ने के द्वारा परमेश्वर ने उत्पन्न किया, उसमें प्रवेश करने का याद मिलता है। आखिरी में उस लहू के द्वारा अजगर या तो इब्लीस और उसकी दूधों क्या कर सकता हम? जीत सकते हैं। हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर एक अंधकार से हमको छुड़ाकर काम पर ले आकर रखा, ताकि ये सब प्राप्त करने के बाद क्या करें? हम परमेश्वर का सेवा करें। कोई भी चुपचाप बैठने का आवश्यक नहीं है, नहीं पास्टर साहब भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति जो कोई मसीह का लहू के द्वारा छुटकारा पाया, किसी ना किसी रीति में आप परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। सिर्फ वचन बोलना ही परमेश्वर का सेवा नहीं है। यदि आप गरीब को कुछ मदद करेंगे, वो भी क्या है? परमेश्वर का सेवक। हालेलुया। तुम्हारे मित्र को यदि कपड़ा नहीं है, अगर तुम्हारे पास 2 कपड़ा है, तुम ये कपड़ा किसको दे सकते हो? उनके पास चादर नहीं ओढ़ने के लिए, ठंडी में सो नहीं पा रहा, तुम्हारे पास है, परमेश्वर दिया, है ना। बहुत कुछ सेवा, सिर्फ खड़े होकर उपदेश देना ही सेवा नहीं है, बहुत कुछ परमेश्वर इस दुनिया में सेवा रखा। हालेलुया। हो सकता है उपदेश नहीं दे पाओगे, चर्च में खड़े होगे, लेकिन किसी को प्रार्थना करने से उनको क्या मिल सकता है? उद्धार उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है। वो आपको बुला सकते हैं, मेरे घर पे क्या करो, प्रार्थना कर। या तो आपको पास्टर साहब को बोलते मेरे घर पे आके प्रार्थना करने के लिए, आप भी एक उद्धार का कारण बन गया। तो सिर्फ हमारा काम नहीं है सेवा, जो परमेश्वर का लहू पाया, 2 के शुद्ध किए हुए लोग, सारे का काम क्या है? परमेश्वर का सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम आगे बढ़ करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस सुंदर समय में परमेश्वर आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर वचन में लिखा, परंतु इसमें इस लहू के द्वारा एक नया वाचा हमारे जीवन में बांधा, ताकि हम आपकी मृत्यु को परमेश्वर आप आने का समय तक स्मरण करें। हालेलुया। परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने जीवन दिया, अपने लहू गिरा के हमारे पापों और सारे अधर्मों को 2 के शुद्ध किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, जो कोई इस वचन को सुनता है वो सब परमेश्वर आपके आशीष पाए और भी आपके निकट आए। परमेश्वर मदद कीजिए। सारा आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। ये सब मसीह के नाम से मानता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।